अपनी सिग्नेचर करा रहे हो तब तक आप एक पैच टेस्ट ले लो। इतना एरिया क्लीन करके हमको एक पैच टेस्ट ले लेना है, मतलब ईयरबड्स की हेल्प से, ताकि हम लोग रिएक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है चेक कर लेते हैं ना ऐसा। तो एक बार आप यहाँ पे या फिर डेफिनेटली पेस्ट टेस्ट ले लेना ताकि हमको ये समझ आ we just discussed is the story पिलर अपन ने देखा था ना वैसे, लेकिन you can also when the patient is there, और अगर आपको फेस पे सीधा नहीं करना है तो you can do the patch test over here also to see the किसी को एलर्जी होती है कुछ होती है तो इसलिए हमको इतना पहले केसेस के फॉर्म पूरा फिल्टर आते हैं। लोगों को बोल रहे हैं तो ऐसे चलाते हैं, ऐसे कुछ भी हो रहा है तो पहले आप पैच टेस्ट लेने से देखिए प्रॉब्लम कैसे कैसे क्लीनर ये कोई बाउल में निकाल ले ये हम कर ईयरबड्स बोलने को देगा। अभी हम लोगों ने सेट कर लिया, हमको रेडी करना है, सब कर सकते, चालू कर सकते। हमें ब्लीच करके ना within 5 minutes में burning sensation हाँ। होता है। That means your skin is Sensitive. Don't worry. Now when we apply the peel, that time if you are वो निकाल के रखो तेरे हाथ में। you want complete result ना, तो really ना आप आते रहना और 10-15 दिन पे आते रहना, तो your pigmentation and your acne will be actually treated. Okay? ठीक है, अभी मतलब अभी जैसे हमने पूरा केस हिस्ट्री ले लिया है तो अभी इनको कोई इश्यू नहीं है। जैसे उन्होंने बता दिया कि इनको ब्लीचिंग करने के बाद और ज़्यादा इचिंग होती है, तो पीलिंग का पहला एक फॉर्म होता है कि पहले से हम लोग जो भी करते हैं 2 मिनट से स्टार्ट होता है वो, और जब से हम लगाते हैं इसीलिए हमारे पास टाइम बहुत जो रहना बहुत कंपलसरी है हम जब भी पीलिंग करें, क्योंकि जैसे मैंने बताया कॉन्सेंट्रेशन हर एक के अलग अलग होते हैं, तो इसलिए 2 मिनट्स का प्रोसीजर नॉर्मली स्टार्ट होता है। जैसे अभी इन्होंने बोला कि हाइपर सेंसिटिव स्किन है तो फर्स्ट सिटिंग विल गिव ओनली फॉर 2 मिनट भी दे सकते हैं, तो उस हिसाब से हमको देना रहता है और उस हिसाब से हम लोग उनको प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। पहले हम लोग का स्टेप रहेगा क्लिनजिंग। ठीक है, तो क्लिनजिंग से हमको करना है, क्लिनजिंग थोड़ा बहुत लेना पहले, थोड़ा मैं गिल्ला कर लेती हूँ वेट ताकि इजीली मूव हो जाए सर। इस पे ज्यादा नहीं यूज करना है, जस्ट टैप करना है, because we are not doing any kind of parlor activity or something, it is a medicated treatment, तो वो लगना चाहिए कि हम मेडिकल वे में ही कर रहे हैं। ये हम करते हैं ताकि इनका एक जो भी डर्ट लेयर रहेगा या फिर जो कुछ भी अभी जैसे ये बाहर से आता है ट्रैवलिंग करके आ रहे हैं तो इसीलिए इनका ये क्लीन कर दिया जाए, जस्ट उसी के लिए हम लोग क्लींजर यूज करते हैं। पानी थोड़ा सा छोटा चलेगा ना, फिर निकाला मैंने सेपरेट, हाँ सेपरेट कर लिया। एक हार्डली 1 और 2 मिनट तक के करेंगे हम लोग ताकि इनका क्लींजिंग हो जाए अच्छे से। ठीक है, इसमें डिपेंड करता है हर एक कैसे करते हैं, लेकिन हम लोग स्क्रबिंग वगैरह कुछ नहीं करते हैं, जस्ट क्लींजिंग करते हैं। अभी हम लोगों ने क्लींजिंग कर लिया है इनका ना, तो हमको वो क्लीन करना है ना, तो हम अभी सिर्फ क्लीन करेंगे। सॉरी, ध्यान देना है कि पानी यहाँ ना आ जाए।
So, what are the steps to apply the peel? What are the steps? First Forehead is stress, then this decrease downward process. within कितना seconds it should be? 20 seconds. 20 seconds the application should get finished. Okay. Exactly. And from there you are going to actually see 2 minutes for any Earbud. any inflammation or any redness you see immediately, and if the patient is saying like burning ज़्यादा है, नहीं then you लेकर are going to आना stop वेट that. ठीक है निकाल And you are going to mute, दूसरा वाला नहीं है ना? अभी हम लोग इनके जो कॉर्नर साइड्स होते हैं जैसे नोज के आईज के ये सेंसिटिव एरियाज होता है पिल बहुत लिक्विड होता है तो वो क्या करता है वो चला जाएगा अंदर इसीलिए हम लोग को ध्यान देने रहते हैं इसके लिए हम लोग इनके जो साइड सेंसिटिव एरियाज है उसको कवर कर लेते हैं ठीक है So inner canthus, outer canthus, nasolabial folds, and the corner of the mouth. हाँ अब ये रेडी है अब हम इनको पीलिंग कर सकते हैं ठीक है Now, you should just see that the bowl has not to be in her eye level. This is very important. If you put like this and it goes, so your bowl of the glycolic peel has to be at this level, and then like this you are doing, और उसके बाद में आपको एप्लीकेशन करना है ठीक है so I will just show you one side and you can do it other side okay फटाफट दिस एरिया यहाँ से दोनों हाथ चलते हैं नोज एरिया nose Repeat. and the lip, upper lip ribbon रिपीट नहीं करना है repeat नहीं करना है जहाँ से हमने एक बार वन स्टॉप निकाल दिया वहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे when पहले। you are applying on the nose you have to see that it is not too much peel on your brush otherwise it will go into your eyes है ना तो वो ध्यान देना है हाँ मम्मी okay now look for any redness or are you okay Only 1 minute. there is upper lip पे burning sensation okay so we can Ma'am, it's okay. लिप्स red Burning sensation is bearable or not bearable है आपको? It's bearable ना? It is okay. Almost 1 minute हमारा खत्म हो चुका है हमको और 1 मिनट रखना है इनको वॉच पे हमेशा ध्यान देना है कि हम लोग पूरा करें yes या पूरा रहा है when it is too much burning just let us know okay unbearable burning होगा तो आपको बताना है and then we will immediately remove it okay इफ किसी को बेरेबल नहीं होगा तो यहाँ पे एक फ्रस्ट्रेटिंग आ जाएगा व्हाइट कलर का बचन को लगा तो वो दैट टाइम वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वी नीड टू नाउ हम लोग को सिमुलेट कर देना है कवर आई एरिया आई ऑल्सो बट आप एक बार एक्सपीरियंस हो जाए तो ये करना ऐसे नहीं वॉस्पिस या डेफिनेटली वो कर सकते हो या विद द हेल्प ऑफ वॉस्पिस वी कैन कवर दैट एरिया कर सकते हैं ये हो गया नेक्स्ट bearable 1 to 10 hmm.
2 मिनट्स हो चुका है, ऑलमोस्ट 2.30 मिनट्स हो चुका है और 30 सेकंड्स रखेंगे हम, बस 3 मिनट रख रहे हैं बिकॉज शी इज बेयर, मतलब उनको बैर हो रहा है। अगर वो ब्लीचिंग बैरिंग नहीं होता तो हम लोग डेफिनेटली क्लीन कर देते थे उनको, बिकॉज वो करते हैं ब्लीचिंग एंड ऑल ना। ओके ओके, टिश्यू पेपर आई कहाँ हो रहा है अभी? नोज ना, ठीक है। यानी वो 3 मिनट्स हो चुके हैं। So with the eyes you are stopping the reaction न्यूट्रलाइजिंग of the and neutralizing the peel. ठीक है? Is there still burning? No? कंचन कॉस इस ये देखिए यहाँ पे। This one again? दीपक बोल के टिश्यू पेपर रखवाया यहाँ पे। यू कैन सी इमीडिएट हमको पूरा फेस के ऊपर डिफरेंस आ गया है, ठीक है। तो यही पीलिंग का रहता है कि यू कैन सी ऑन द स्पॉट रिजल्ट इन दिस। ओके, मतलब हमें पूरा मतलब 2-3 बार थोड़ा न्यूट्रलाइज करा लेना है। यहाँ पे थोड़ा burning हाँ वो होगा थोड़ा सा, कोई इश्यू नहीं। अभी जब अगर चेक कर लेना एक बार हम लोगों ने पीलिंग कर लिया है तो हमारा वाटर इमीडिएट बेसिस चेंज हो जाना चाहिए, बिकॉज इसमें एक्सेस का रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। अब मैं ये टैप करके पूरा कर लेती हूँ। अगर इनको बर्निंग या फिर बहुत ज़्यादा हम लोगों का ना परसेंटेज होते हैं पीलिंग्स में, इफ़ यू आर यूजिंग 15%, 20%, 30%, देन हमारे पास न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आइस के पैड्स बना लेते हैं बहुत सारे, ठीक है। वो हमको इनके फेस पे सिर्फ रख देने हैं, ठीक है। या फिर अभी जैसे कि ये नॉर्मल है, इनको ये बैर कर सकते हैं। मैम आपका ये पकड़ लीजिए, इयररिंग्स रख लीजिए आपके हाथ में। हमको डैप कर लेना है। No burning anywhere, right? हाँ only your तो अभी न्यूट्रलाइज करने के लिए एलोवेरा जेल देना मेरे को। हाँ यहाँ पे। हाँ कंपनी चल रही है हाथ में So दे। that is our sensitive area. देखो, है ना? यहाँ पे। कम कर दो बेटा, ये बहुत ज़्यादा, थोड़ा बाद में लूँगी मैं। हाँ, अभी जिनको अगर बर्निंग ज़्यादा हो रही है, हम लोग क्या करेंगे न्यूट्रलाइज करने के लिए, एक तो न्यूट्रलाइजर भी अवेलेबल रहते हैं, या फिर हम लोग विद द हेल्प ऑफ एलोवेरा जेल एंड ऑल उनको न्यूट्रलाइज कर देंगे। हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं यहाँ ही रखना है। आज के दिन में इनको गाइड करना है कि आज आप अगर अभी कुछ भी जा रहे हैं तो सन रेज से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, हमको फेस कवर करना है। दूसरा कि अभी हम लोग अगर बोलते हैं ना गैस कुकिंग वगैरह कुछ करते हैं तो आज के दिन वो अवॉइड करना रहता है, ठीक है, क्योंकि फ्लेम वगैरह के सामने अगर वो जाते हैं तो इनको तकलीफ हो सकती है एंड मतलब इनको पहले इसके अंदर, ठीक है। तो इसी के हिसाब से इनको सारी चीज़ों का प्रिकॉशन लेना है। जैसे अगर हम लोग मॉर्निंग में अगर हम लोग जा रहे हैं तो मॉर्निंग में SPF लगा ले, फिर वापस से ऑफिस पहुंच के एक बार फेस वॉश करके वगैरह SPF प्लस मॉइस्चराइजर यूज़ कर लें, क्योंकि इनको एक्सेसिव ड्राइनेस वगैरह फील हो सकती है इसके अंदर, ठीक है। तो ऐसे इनको कंटिन्यूस करते रहना है SPF वगैरह से, एटलीस्ट 3-4 डेज तो कंटिन्यूस मॉइस्चर करना ही करना है कंपलसरी। फिर ये 2 टाइम करेंगे तो भी चल जाएगा। अभी बर्निंग हो रही है मैम, अभी आपको किधर सल्ला। ये
पूरी तरह ड्राई हो चुका है, मतलब अंदर पेनिट्रेट हो गया है। हमें देख लेना है कि जेल पेनिट्रेट हो गई है अच्छी तरह से। सनब्लॉक है यहाँ पर। Sunblock is must after doing any procedure. थोड़ा सा इचिंग या फिर ऐसा कुछ लग रहा है तो नॉर्मल है बोलना, मैम को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नॉर्मली वो होता ही है आफ्टर प्रोसीजर। यही स्टेप हमें सेलिपिल या फिर ग्लाइकोलिक जैसे सब में सेम करना है। इवन हम लोग कोई भी लेवल का, जैसे मैम ने आपको बताया हुआ कि हम कॉस्ट लाइन तक हायर लेवल तक करते हैं, तो सेम प्रोसीजर होता है, जस्ट इनके लगाने के तरीके मतलब अलग होते हैं। मैम वो आपको गाइड कर देंगे इसमें। सेलिपिल और ग्लाइकोलिपिल के लिए सेम होता है, सिर्फ सेलिपिल्स में और ग्लाइकोलिपिल में और टाइमिंग ये इंपॉर्टेंट होता है, और क्योंकि परसेंटेज वाइज जैसे इंक्रीज होगा तो वैसे, लेकिन उसका भी आपको रिकॉर्ड बनाना है। एक ट्रैकिंग का चार्ट बना लेंगे हम लोग, हमारे पास बाइट का एक कार्ड रहता है, आपको हर टाइम एक सिग्नेचर ले लेना है, पेशेंट का आते हैं वैसे, और उनका रिकॉर्ड उनको भी दिखाना है। वैसे अगर जैसे अभी ग्लाइकोलिक कर रहे हैं हम लोग एज पर द स्किन रिकमेंडेशन, जैसे किसी को 7 सिटिंग टू 8 सिटिंग टू 10 सिटिंग भी लग सकती है, मतलब एक ही सेशन में लाइटर देख सकते हो कि आपको डिफरेंस तो विजिबल हो ही जाते हैं, लेकिन फिर भी हम हमारी तरफ से गाइड कर देते हैं पेशेंट्स को पिच करके, जैसे जैसा आप स्किन देखोगे और आप एनालाइज करने के बात करेंगे हम, ठीक है। तुरंत हम पेशेंट को भी बोल सकते हैं कि आप देख सकते हो, मे बी इनको सेलिपिल के बाद फीलिंग होती है कि मेरा स्किन डार्कर दिख रहा है कंपैरेटिव, या फिर मेरा एक्ने लीजन वापस एक्टिव हो गया, तो दैट इज़ वेरी नॉर्मल। जब फील अंदर जाता है स्किन के लेयर्स के अंदर, तो डेफिनेटली जो पस्टुलास एंड ऑल रहता है उसको बाहर तक खींच के लेकर आता है, तो वो ऊपर हाईलाइट हो जाते हैं। तो स्किन भी जो डार्कर स्किन रहेगी डेफिनेटली वो डार्क और दिखती है थोड़ी बहुत, लेकिन वो बाद में लाइटर हो जाती है। ये कंपैरेटिव मार्केट में जो भी फेशियल वगैरह करते हैं उनसे ये भी प्रेफरेबल है हम लोगों के मेडिकेटेड। द रीज़न, अगर हम फेशियल करते हैं तो 1-2 दिन में उनका ग्रोथ चला जाता है, लेकिन जब हम ये करते हैं ट्रीटमेंट तो ये आपके कंटिन्यूस ग्लो इंक्रीज करता जाता है जैसे जैसे डे बाय डे हम इनकी सेशंस लेते हैं तो। और ये मेडिकली ट्रीट होता है स्पेशली दैट। ये केमिकल पिल्स बोला जाता है, पर देखिए डेफिनेटली मैम ने आपको बताया रहेगा कि केमिकल पिल्स ऑल फ्रूट एसिड पिल है और कैसे हैं, तो इनका नाम सिर्फ मार्केट में केमिकल पिल के नाम से वो कर दिया गया है, ठीक है। ओके, डन। यस, बैठ जाओ। पेशी में पड़ी हुई है।